TNN टीवी की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं लारिब खान। कनाडा के सूबे सस्केचुआन के 13 मुख्तलिफ मकामात पर चाकू हमले किए गए, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे सस्केचुआन के 13 मुख्तलिफ मकामात पर चाकू हमले किए गए, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए। चाकू जनी के इन वाक़यात में जख्मी होने वाले दर्जनों अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि चाकू हमले के सिलसिले में 30 और 31 साल उम्र के 2 मुश्तबा अफराद की तलाश जारी है। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने उन हमलों को खौफनाक करार दिया है। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने चाकू हमले में हलाक अफराद के खानदानों से अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये हमला हवलनाक और दिल दिखाने वाला है। हुक्काम ने चाकू हमले में हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया और उन लोगों के बारे में जो जख्मी हुए हैं। पुलिस ने हमला आवरों की शनाख्त डेमियन सैंडरसन और माइल सैंडरसन के नामों से कर ली है। पुलिस ने हमला आवरों की तस्वीर भी जारी की हैं। पुलिस को इत्तला मिली थी कि मुश्तबा अफराद रियासती दारुल हुकूमत से 300 किलोमीटर दूर रीजनिया में देखे गए हैं। इसके बाद से अलर्ट और तलाशी मुहिम पड़ोसी सूबों मैनीटोबा और अल्बर्टा तक बढ़ा दी गई है। कनाडा के वजीर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हरजीत सजन अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वफ्त में पाकिस्तानी निजात अरकान पार्लियामेंट सलमा जाहिद और इकरा खालिद भी शामिल होंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हरजीत सजन अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनके हमरा वफ्द में पाकिस्तानी निजात अरकान पार्लियामेंट सलमा जाहिद और इकरा खालिद भी शामिल होंगी। कैनेडियन वफ़द पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और इमदादी कामों का जायजा लेगा। वफ़द खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों का दौरा भी करेगा। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट सलमा जाहिद का कहना था कि हरजीत सजन 10 से 15 सितंबर तक पाकिस्तान के दौरे पर होंगे। वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। मैं और इकरा खालिद भी उनके साथ पाकिस्तान जा रहे हैं। सलमा जाहिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए मुनासिब इमदाद को यकीनी बनाएंगे। कनाडा ने इब्तिदाई तौर पर $50 लाख की इमदाद का ऐलान किया है। जायजे के बाद मजीद इमदाद का ऐलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सैलाब के बाइस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अरकान पार्लियामेंट, वजीर आज़म और वजीर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिलकर सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। कनाडा में जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। हुक्काम का कहना है कि आग के हालात ज़मीनी अमले के लिए अपना काम जारी रखने के लिए बहुत शदीद हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। हफ्ते की सुबह से जैस्पर नेशनल पार्क में लगने वाली जंगल की आग काबू से बाहर हो गई, जिसका साइज तकरीबन 4 गुना बढ़ गया है। एजेंसी के जैस्पर नेशनल पार्क के सोशल मीडिया पेजेस के मुताबिक आग जो 1 सितंबर को आसमानी बिजली गिरने के बाद लगी थी, चेटामोन पहाड़ पर तकरीबन 400 हेक्टेयर से बढ़कर इतवार तक 1500 हेक्टेयर तक पहुंच गई है। आग से जैस्पर की आबादी को कोई खतरा नहीं है, जो एडमिंटन से 360 किलोमीटर मगरिब में वाक़या है। वाइल्ड फायर हुक्काम ने बताया कि इतवार की शाम को जैस्पर में बिजली मुख्तसर तौर पर मुनक़ता हो गई थी। ATCO ने पावर लाइन का अंदाजा लगाने के लिए पार्क्स कनाडा के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए बंदिश की वजह की तहकीकात करने का मंसूबा बनाया है, लेकिन हुक्काम के मुताबिक धुआं नजर आने में रुकावट बन रहा है। इतवार की सुबह तक 8 हेलीकॉप्टर, पार्क्स कनाडा के 77 फायर फाइटर्स और अमले के साथ साथ दीगर पायलट और ठेकेदार आग को ज्यादा खतरे वाले इलाकों में फैलने से रोकने के लिए काम कर रहे थे। हुक्काम का कहना है कि आग के हालात जमीनी अमले के लिए अपना काम जारी रखने के लिए बहुत शदीद हो गए हैं। हुक्काम ने बताया कि एजेंसी की अव्वलीन तरजीह अहम बुनियादी ढांचे की हिफाजत और आग बुझाने की कोशिशों में मजीद हेलीकॉप्टर शामिल करना है। इसमें सकाफती तौर पर अहम मकामात की हिफाजत करना शामिल है। एनवायरमेंट कनाडा ने इतवार की सुबह जैस्पर नेशनल पार्क के इलाके के लिए हवा के मयार का एक और खुसूसी बयान जारी किया, क्योंकि जंगल की आग का धुआं हवा के खराब मयार और मरियत को कम करने का बाइस बन रहा है, जो लोगों के लिए सेहत के मसाइल समेत मुश्किलात का सबब बन सकता है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सदर जो बाइडन रियासत का दुश्मन है। हम वो हैं जो अपनी जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सदर जो बाइडन रियासत का दुश्मन है। हम वो हैं जो अपनी जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत सादा बात है। जमहूरियत को खतरा बुनियाद परस्त बाएं बाजू से है, दाएं बाजू से नहीं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ पेंसिल्वानिया में एक रैली के दौरान सदर जो बाइडन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीर के दौरान फ्लोरिडा के अपने घर पर गुज़िश्ता माह FBI की जानिब से छापे की भरपूर मसम्मत की। इस छापे के बाद पहली अवामी गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ये तलाशी इंसाफ की धोखाधड़ी के मुतरादिफ थी और उन्होंने खबरदार किया कि इससे ऐसा रद्द अमल सामने आएगा जो किसी ने कभी नहीं देखा। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अमरीकी आज़ादी को दरपेश हकीकी खतरात की इससे ज़्यादा कोई वाज़ेह मिसाल नहीं हो सकती कि सिर्फ चंद हफ्ते कबल अमरीकी तारीख में किसी भी इंतज़ामिया की तरफ से ताकत के सबसे हैरान कुन इस्तेमाल का मुशाहिदा किया गया। कानून का यह गलत इस्तेमाल ऐसा रद्द अमल पैदा करेगा जो किसी ने कभी नहीं देखा। उन्होंने रवां हफ्ते जो बाइडन की तकरीर पर भी जवाबी हमला किया, जिसमें सदर ने कहा था कि उनके पेशरू और रिपब्लिकन पार्टी के हामी इंतहा पसंदी की नुमाइंदगी करते हैं जो हमारी जमहूरिया की बुनियादों को खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों को बताया कि जो बाइडन ने किसी भी अमरीकी सदर की तरफ से अब तक की सबसे ज्यादा शैतानी, नफरत अंगेज और तफरका अंगेज तकरीर की है, वो रियासत का दुश्मन है और आप ये जानना चाहते हैं। साइबेरिया में रूस, चीन, भारत और दीगर ममालिक की मुश्तरका फ़ौजी मशकें उरूज पर हैं, जिनमें जदीद जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और टैंक शरीक हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने वोस्तोक 2022 रूसी मशकों में भारत की शमूलियत पर खदशा जाहिर किया है। तर्जुमान ने अपनी यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोस्तोक 2022 फौजी मशकों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी जौहरियत का बाजार गर्म है। वहीं अमरीका को रूसी मशकों में शामिल होने वाले हर उस मुल्क के बारे में खदशा लाहक है, लेकिन ये भी सही है कि हर मुल्क अपने फैसले करने का खुद मजाज भी है। साइबेरिया में रूस, चीन, भारत और दीगर ममालिक की मुश्तरका फौजी मशकें उरूज पर हैं, जिनमें जदीद जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, तैयारा बरदार बहरी जहाज और टैंक शरीक हैं। मुश्तरका मशकों में चीन के 2000 फौजियों समेत 50,000 अहलकार मशकों का हिस्सा हैं। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि मशकों में रूसी फिजाइया के दस्ते तवील फासले तक मार करने वाले बमबार और फौजी कार्गो तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि ये मशकें जापानी समंदर के साहिली इलाकों में भी की जाएंगी। मशकों में आज़रबाईजान, अलजायर, आर्मीनिया, बेलारूस और भारत शरीक हैं। 1 सितंबर को शुरू होने वाली ये फौजी मशकें 7 सितंबर तक जारी रहेंगी। चीन के जुनूब मगरिब में जल्जले से 21 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन के जुनूब मगरिब में जल्जले से 21 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया कि सिचुआन सूबे में जल्जले से कई टाउन्स में इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से रास्ते भी बंद हो गए हैं। कुछ इलाकों में मवासलाती निज़ाम भी मुतासिर होने से दूर दराज इलाकों में राब्ता करने में मुश्किलात का सामना है। चीनी मीडिया की जानिब से बताया गया कि अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक कोंगडिंग शहर से 23 किलोमीटर जुनूब मशरिक में 10 किलोमीटर गहराई में जल्जला आया। जल्जले से कोंगडिंग शहर के अलावा मॉक्सी, शोंगजिंग और शिंगडू शहर मुतासिर हुआ है। इन इलाकों में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। अफगानिस्तान में रूसी सिफारत खाने के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में सिफारती अमले के 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में रूसी सिफारत खाने के करीब धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में सिफारती अमले के 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाका काबुल में रूसी सिफारती मिशन के करीब हुआ, जहां नामालूम हमला आवरों ने रूसी सिफारत खाने के कौंसलर सेक्शन के दाखिली दरवाजे पर धमाका खेज मवाद से हमला किया। रूस की वजारत खारजा ने काबुल में होने वाले वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि हमले में 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। वजारत खारजा के हुक्काम ने बताया कि हमले में मारे गए दोनों डिप्लोमेटिक मिशन के मुलाजमीन थे, जबकि जख्मियों में मुतादिद अफगानी शहरी भी शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बम धमाके के वक्त कसीर तादाद में अफराद जाए हादसे पर मौजूद थे, जिसके बायस खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि सिफारत खाना वाक़े की तहकीकात करने वाली अफगान सिक्योरिटी सर्विसेज से करीबी राब्ते में है। याद रहे कि काबुल में तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान में चंद मुल्कों के सिफारती मिशन ही काम कर रहे हैं, जिनमें रूस भी शामिल है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।